हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रब ने बना दी जोड़ी का 9वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में हम सब ने अभी तक देखा है कि रुद्राक्ष का जन्मदिन में वो शिव जी के मंदिर पे रक्षा और रुद्राक्ष दोनों मिलके पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद मिलता है। प्रसाद के बाद सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। अब आगे रुद्राक्ष रक्षा को बाहों में उठाए रक्षा को अंदर ले आया। रुद्राक्ष जी सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। नीचे उतारिए मुझे। रक्षा रुद्राक्ष से बार बार उसे नीचे उतारने को बोल रही थी, लेकिन रुद्राक्ष तो सुनने को तैयार ही नहीं था। रुद्राक्ष बेटा, क्या हुआ बंदनी सा को? इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? रानी रजिया ने परेशान चेहरे से रुद्राक्ष से पूछा। नहीं मासा, मैं। रक्षा ने इतना ही जवाब दिया कि रुद्राक्ष बीच में बोल पड़ा। ये लेप लगाना भूल गई थी मासा, हम इन्हें लेप लगाने ले जा रहे हैं। इनकी चोट का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। रुद्राक्ष ने रानी रजिया से कहा। ठीक है बेटा, आप इन्हें लेप लगा दें। आप जाइए, हम तब तक लोगों को संभाल लेते हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रानी रजिया ने रुद्राक्ष से कहा। अरे मासा, महादेव कहाँ फंस गई मैं। खुद से पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं लोग, लेकिन मैं इन्हें पहला प्राणी हूँ जो जानबूझकर कुल्हाड़ी पर पैर मार देता हूँ। अब आप ही बचाइए मुझे, ना जाने ये क्या करेंगे मेरे साथ। रक्षा ने महादेव से बातें करते दिल में सोचा। रुद्राक्ष ने रानी रजिया की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और खुद रक्षा को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष जी, हमारी चोट अब ठीक है। आपके लेप ने पहले ही बहुत असर कर दिया है, मैं ठीक हूँ। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। जानते हैं हम, लेकिन हम आपकी सर पर लगी चोट ठीक करने आपको लाए हैं, जिस वजह से आप सब कुछ भूल जा रही हैं। रुद्राक्ष ने रूम में आकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। रुद्राक्ष को दरवाज़ा बंद करते देख रक्षा अब और भी घबरा गई थी। रुद्राक्ष जी, आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया? रक्षा ने हैरानी भरी आवाज़ में रुद्राक्ष से पूछा। जरूरी था, रुद्राक्ष ने रक्षा से बड़ी शांत आवाज में कहा। अब रुद्राक्ष रक्षा को छेड़ रहा था, जैसे रक्षा नीचे बिल्कुल अनजान और कोमल आवाज में बोल रही थी, वैसे ही अब रुद्राक्ष भी बिल्कुल कालमली बोल रहा था, मानो सब नॉर्मल चल रहा हो। रक्षा तो अब रोंदू सा मुंह बनाकर मन में सोचने लगी, महादेव प्लीज बचाओ मुझे। रुद्राक्ष ने रक्षा को ले जाकर सीधा टेबल पर बैठा दिया। रक्षा का दिल तो अब जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि बीती रात उस टेबल पर उनकी पहली किस जो हुई थी। रक्षा रुद्राक्ष की आंखों में बेचैनी साफ देख पा रही थी। रक्षा का चेहरा तो ऐसे बना हुआ था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अपने दिल की तेज धड़कनें रक्षा साफ महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष और रक्षा यूं ही कुछ देर तक चुप्पी का दामन पकड़े रहे। रक्षा जी, रुद्राक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा का नाम बड़े प्यार और अपनेपन के साथ लिया। रुद्राक्ष का आंखें और चेहरे के एक्सप्रेशन तो यही कह रहे थे कि अब बस हुआ। सीने से लगा लो, नहीं तो सीने में धड़कता दिल रुक जाएगा। रक्षा जी, आप प्लीज़ कुछ देर शांति से बिना कुछ बोले हमें सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगी हम सब मान लेंगे। देखिए, हम नहीं जानते कि अब क्या सही है क्या गलत। मानते हैं शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। यकीन मानिए, हमने कभी भी नहीं चाहा कि आपको हम ज़बरदस्ती इस रिश्ते में रखें, और आज भी यही चाहते हैं। रुद्राक्ष ने बड़ी इमोशनली रक्षा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए कहा। रुद्राक्ष जी, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहना चाहा कि वो इस रिश्ते को अपना चुकी है।
लेकिन रुद्राक्ष ने उसे टोक दिया। रक्षा जी प्लीज हमारी बात पूरी होने दीजिए, प्लीज हमारी सारी बातें सुन लीजिए। अब इससे ज़्यादा हम खुद के दिल में इन्हें दबाए नहीं रख सकते, प्लीज इसके बाद हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। रक्षा फिर चुप होकर बैठ गई। रुद्राक्ष की आंखें अब लाल और नम होने लगी थी। उसकी भारी सांसों से पता चल रहा था कि वो सच में अपने सीने में बाकी बोझ लिए बैठा था। रक्षा जी आपकी मर्जी हो तो इस रिश्ते को हम खूबसूरत बनाएंगे, और मर्जी ना हो तो। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए इतना कहा और रुक गया। तो क्या रुद्राक्ष जी? रक्षा ने धीमी आवाज में रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष ने एक लंबी सांस ली और नजरें झुकाए रक्षा से कहा, तो भी आप प्लीज हमें एक मौका दीजिए, ताकि आपको साबित कर सके कि आप हमारे साथ यही खुश रहेंगी। आप जैसा बोलोगी हम आपके लिए सब करेंगे रक्षा जी, क्योंकि अब हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। आदत सी बन गई है आपकी। रुद्राक्ष ने नजरें उठाते हुए रक्षा की तरफ देखा, जो कि अभी भी सुन बैठी थी। असल में रक्षा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो उसने सुना क्या वो सच था या उसका सपना? रक्षा ने कभी सोचा नहीं था कि रुद्राक्ष जैसा एक परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग उससे प्यार करेगा, और वो भी इस कदर दीवानगी के साथ। रक्षा की आंखें आंसुओं से भर आई थी। शिव, रक्षा जी सॉरी, हम जानते हैं शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आपको इमोशनली फोर्स कर रहे हैं। आप प्लीज़ रोइए मत। हम मानते हैं हम वैसे नहीं हैं जैसे लड़के के आपने सपने देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए हम आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बस हमारे प्यार को एक मौका तो दीजिए। आपको दुख पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, बस अपना दिल आपके सामने रखना चाहते थे और आपको बताना चाहते थे आप हमारे जीवन के लिए उतनी ही ज़रूरी बन गई हैं जितनी हवा। हम बहुत प्यार करने लगे हैं आपसे, इबादत बन गई हैं आप हमारी। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा, जिसमें उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। रक्षा की भी आंखें मानो नील की तरह लगातार पानी में बह रही थी। रुद्राक्ष इतना कहकर चुप हो गया और उसकी पकड़ भी अब रक्षा के हाथों से ढीली हो गई थी। आपने सही कहा, आप वैसे नहीं हैं जैसे लड़के के सपने मैंने देखे थे। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए सिसकियां भरते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ दर्द भरी आंखों से एक बार देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली और रक्षा के हाथ धीरे धीरे छोड़ने लगा। उसका दिल तो मानो फटने ही वाला था, लेकिन रक्षा ने उससे पहले ही रुद्राक्ष के हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। आप उससे भी बेहतर हैं, जिस हद तक मेरी सोच भी नहीं पहुंच सकी उससे भी बेहतर हैं आप। सही कहते हैं लोग, महादेव हमें बेटर प्लान ऑफर कर सकते हैं, और उनका प्लान इतना बेटर था कि मैं खुद को शॉक हो गई हूँ। रक्षा ने हंसते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। आपको खुद को साबित करने की क्या ज़रूरत है, आप तो हो ही बेस्ट। मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही थी, आपने मुझे जैसी लड़की को कैसे पसंद कर लिया। मैं सुबह चुप इसलिए रही क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ कि आप मेरा साथ चाहते हो, जो खुद आज तक किसी के साथ के लिए। रक्षा ने इतना ही कहा और वो अपना कंट्रोल खो बैठी। रक्षा अपना सर झुकाकर रोने लग गई। उसके आंसू रुद्राक्ष के हाथों पर गिर रहे थे, जो रक्षा ने अपने हाथों में लिए थे। रुद्राक्ष को रक्षा को यूं रोना अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष के दिल को रक्षा के आंसुओं ने खंजर के जैसे घायल कर दिया था। रुद्राक्ष ने हल्के से अपने हाथ रक्षा के हाथों से निकाले और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। रुद्राक्ष ने रक्षा के चेहरे को ऊपर उठाया।
जिनसे दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। रुद्राक्ष ने रक्षा के आंसुओं को अपने अंगूठों में साफ कर दिया और उसके गालों को अपने अंगूठों से सहलाने लगा। सर, अब शांत हो जाइए, बस अब आप कभी नहीं रोएंगी, रुद्राक्ष ने रक्षा के नजदीक आते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा के चेहरे को प्यार से देखा, जो एक मासूम बच्चे जैसा था, खासकर उसकी वो छोटी सी प्यारी नाक जो लाल हो गई थी। रुद्राक्ष ने बिना कुछ सोचे ही थोड़ा झुककर रक्षा की नाक पर हल्के से किस किया, जिससे रक्षा के दिल की धड़कनें तो मानो रुक ही गई। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। रुद्राक्ष इस सॉफ्ट टच से अब रक्षा के बदन में मानो आग लग गई थी। उसके होंठ अब रुद्राक्ष को किस करना चाहते थे। रक्षा की गालें डार्क पिंक कलर की थी, जिससे ये तो समझ गया था कि वो ब्लश कर रही है, लेकिन डर भी था कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। रुद्राक्ष ने अगले ही पल अपने हाथ रक्षा के गालों से हटा लिए और आंखें झपकाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। सॉरी, वो हम बस, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष से थोड़ा नकली गुस्से भरी आवाज में पूछा, आप सॉरी फील कर रहे हो? मतलब अब आपको रिग्रेट हो रहा है मुझे छूने से? हाँ, रुद्राक्ष ने हड़बड़ी में कहा। हाँ, रक्षा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, जिससे रुद्राक्ष और हड़बड़ा गया। नहीं, हमारा मतलब था, हाँ मतलब ये, शिव जी, रक्षा जी, हम नहीं जानते हम क्या बोले, पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि बस हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, बस इसलिए। रुद्राक्ष ने हड़बड़ाते हुए डरी हुई शक्ल से इतना ही कहा था कि रक्षा की हंसी छूट गई। रक्षा जोर जोर से हंस रही थी, जिसे देखकर रुद्राक्ष के दिल को भी अब थोड़ा चैन मिला था। रुद्राक्ष के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। रुद्राक्ष ने रक्षा की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे अचानक से रक्षा शांत हो गई। रक्षा के दोनों हाथ रुद्राक्ष के सीने पर थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थीं और धड़कनें तो इतनी तेज थी कि दोनों सुन पा रहे थे। रक्षा ने थोड़ी नजरें झुका ली और कहा, अब मैं नशे में नहीं हूँ तो आप सॉरी बोल रहे हो, जबकि कल तो। रक्षा की बात सुनकर रुद्राक्ष 1 मिनट के लिए जम ही गया। उसने बड़ी एक्साइटली पूछा, आपको सब याद है क्या? रक्षा ने नजरें उठा ली और रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए हाँ में सर हिलाया। रुद्राक्ष को ये जानकर इतनी खुशी हुई कि मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। आज का दिन तो मानो सबसे खुशी भरा दिन था दोनों के लिए। आज हर खुशी महादेव ने दोनों को दी थी। रुद्राक्ष के लिए तो रक्षा के उसकी बाहों में होने से ज़्यादा बढ़कर कोई खुशी ही नहीं थी। शिव जी ने उसकी सारी मुरादें पूरी कर दी थी। रक्षा उससे प्यार भी करती थी और उसे कल की सभी बातें याद भी आ गई थी। रुद्राक्ष ने रक्षा और उसके बीच की दूरी बिल्कुल कम कर दी, जिस पर रक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष के होठ पर एक स्माइल आ गई। रुद्राक्ष की गर्म सांसें अब रक्षा को अपने चेहरे पर फील हो रही थी, जिसके उसके सीने में दिल मानो उछल ही रहा था। रुद्राक्ष ने उन दोनों के बीच के उस छोटे से फासले को भी दूर करते हुए अपने होंठ रक्षा के होठों से मिला लिया। रुद्राक्ष के होंठ जैसे ही हल्के से रक्षा के होठों को छुए, रक्षा ने एक लंबी सांस खींची और रुद्राक्ष के सीने पर उसके कुर्ते को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। दोनों ही मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। रुद्राक्ष ने सॉफ्टली रक्षा के होठों पर अपने होठ चलाना शुरू कर दिए, जिस पर रक्षा ने भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने रक्षा के रेड लॉन्स पर अपनी आंखें शौक से खोली। इस वक्त उसके होंठ रुके थे और रक्षा उसे किस कर रही थी, जिस पर रुद्राक्ष के पूरे शरीर में अलग से बिजली दौड़ रही थी। उसने रक्षा की कमर से उसे और नज़दीक खींचा और अपना दूसरा हाथ रक्षा की गर्दन के पीछे रखकर उसे फैशनेलिटी किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे में खोते जा रहे थे।
रक्षा रुद्राक्ष की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों एक दूसरे को फैशनेबली किस करके अलग हो गए। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखा, जो कि अब भी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। रक्षा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। कुछ देर के बाद रक्षा ने भी आंखें खोली, लेकिन वो रुद्राक्ष की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में रक्षा से पूछा। रक्षा की आंखें अपने आप उठ गई और रुद्राक्ष की आंखों से टकरा गई। रुद्राक्ष जिस तरह से रक्षा को देख रहा था, उसकी वो गहरी नज़र देखकर रक्षा के दिल की धड़कनें थम ही गई थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा रुद्राक्ष के सीने में छुपा लिया। रक्षा काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। रक्षा के होठों पर अभी तक रुद्राक्ष के होठों का एहसास था। रुद्राक्ष ने भी रक्षा को अपने सीने से कस के लगा लिया। कुछ देर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस करते रहे। रुद्राक्ष जी, अब हम चलना चाहिए। लोग आपके जन्मदिन पर आपसे मिलने आए हैं, उनको यूं इंतजार कराना ठीक नहीं है। रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने से अपना सर उठाते हुए कहा। जी, आप सही कह रही हैं, पर जाने से एक ज़रूरी बात। रुद्राक्ष ने रक्षा से अलग होते हुए उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहा। रक्षा टकटकी लगाए रुद्राक्ष को देख रही थी और उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ रक्षा के कंधे से हटाकर एक बार फिर उसके सामने किया, जैसे सुबह किया था। क्या आप अपना साथ हमें तोहफे में दे सकती हैं? रुद्राक्ष ने रक्षा को फिर से उसी इंसेट नज़रों से देखते हुए एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए रक्षा से पूछा। इस बार रक्षा के चेहरे पर परेशानी की जगह एक चमक थी। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ रुद्राक्ष के हाथ में दे दिया। दोनों के चेहरे किसी सितारे जैसे चमक रहे थे। फाइनली ये अनचाहा रिश्ता चाहत में बदल गया था। चले रानी सा? रुद्राक्ष ने एक स्माइल के साथ रक्षा से पूछा। रक्षा ने भी एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दे दिया। जी राजा सा। रानी रजिया ने बाहर जाकर रुद्राक्ष के जन्मदिन की दावत शुरू करवा दी थी, ताकि जब तक रुद्राक्ष बाहर ना आए तब तक गांव वाले खाना खा लेंगे। रानी सा साया में खड़ी होकर सारा इंतजाम देख रही थी। रुद्राक्ष के जन्मदिन पर हर साल ऐसे ही दावत होती है और गांव वालों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटी जाती थी। रानी सा की नज़र मान पर पड़ी, जो कि पास से गुजर रहा था। मान सिंह, इन्हें तो हमने बंदनी सा और उनकी सहेली की पहरेदारी के लिए रखा था। बेशक बंदनी सा पर भरोसा है हमें, लेकिन ये हमारे बेटे का मामला है जिसमें हम किसी पर आंख बंद करके यकीन भी नहीं कर सकते। रानी रजिया ने मान सिंह को देखते हुए मन में सोचा। मान सिंह, रानी सा ने मान को आवाज़ देते हुए कहा। मान रानी रजिया की आवाज़ सुनकर भागता हुआ उनके पास आ गया। हुकुम रानी सा। मान ने रानी रजिया से सर झुकाए कहा। हमने तो आपको बिंदनी सा के पास जाने को कहा था, फिर आप यहाँ क्यों हैं? रानी रजिया ने मान से पूछा। जी रानी सा, लेकिन इस वक्त तो वो कुंवर शाह के साथ है, मान ने जवाब दिया। बिंदनी सा से ज़्यादा ज़रूरत उनकी सहेली नज़र रखने की ज़रूरत है। आप 24 घंटे उन पर नज़र रखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ से भाग गई तो बिंदनी सा भी हमारे बस से निकल जाएंगी। आप जाइए और सिर्फ बंदनी सा की सहेली की पहरेदारी कीजिए। रानी रजिया ने मान से कहा। जो हुक्म रानी सा। मान ने सर झुकाए रानी रजिया से कहा और राजमहल की तरफ मुड़ गया। मान के चेहरे से तो लग रहा था कि वो किसी बात से बहुत परेशान था, जो आज सुबह हुआ। उसके बाद हम कैसे? वो तो देखते ही चिल्लाना शुरू कर देगी। मान मन में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। फ्लैशबैक।
थोड़ी कहानी पीछे जा रही है। मान सुबह भी सोनम के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था और सोनम सो रही थी। महल में सभी उठकर पूजा की तैयारी कर रहे थे और एक ये कुंभकर्ण की चाची जो अभी तक सोई पड़ी है। इतना भी कोई सोता है भला? मान ने मुंह बनाते हुए मन में सोचा। मान सिंह, पूजा की तैयारी देखने हम नीचे जा रहे हैं। आप भी बंदनी शाह की सहेली के साथ पूजा में पहुंचिए, रानी रजिया ने मान से कहा। जो हुकुम रानी शाह, मान ने सर झुकाए कहा। रानी शाह रुद्राक्ष से इतना कहकर नीचे चली गईं। मान ने देखा कि सभी सेवक और नौकरानियां नीचे तैयारियां में लगे थे। लगता है हमें ही उठाना पड़ेगा, लेकिन किसी लड़की के कमरे में कैसे? लेकिन जाना तो होगा, नहीं तो वो ये सोई रहेगी। मान ने सोचा और दरवाजे पर दस्तक दी। बार बार दस्तक देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ जवाब नहीं आया। मान दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। पता ही था हमें ये अब तक सोई होगी। सुनिए, उठ जाइए, सुबह के 8 बज चुके हैं, मान ने सोनम को देखते हुए कहा। लेकिन सोनम का कोई जवाब नहीं आया। मान पलंग के पास चला गया ताकि सोनम उसे अच्छे से सुन सके। सोनम को सोता हुआ देख मान थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। सोनम सोते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये शांति से सोती हुई काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, तो हमेशा क्यों गुस्से से घूरती और चिल्लाती रहती हैं? मान ने सोनम को देखते हुए सोचा। मान माने या ना माने, सोनम की खूबसूरती उसे काफ़ी हद तक पसंद आ गई थी। मान शुरू से ही राज परिवार का सेवा में रहा, किसी के दिल लगी की ही नहीं। अब जब सोनम उसके करीब आ रही थी तब भी उसे एहसास नहीं था। ये हम क्या सोच रहे हैं? ये लड़की आफत है बस, और कुछ नहीं। उठाए। मान ने सोनम की चादर को पकड़कर उसे हल्का खींचते हुए सोनम को जगाने की कोशिश की। सुनिए, जाग जाइए, मान ने जोर से कहा। सोनम ने हल्के से अपनी आंखें खोली और मान को वहां देखकर चिढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनम ने गुस्से भरी आवाज़ में चेहरा बनाते हुए पूछा। बस बना ली हरी मिर्ची जैसी शक्ल, मान ने मन में ही सोचा। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो क्या कर रहे हो यहाँ? और ये चादर क्यों पकड़ रखी है? छोड़ो इसे, सोनम ने चादर जोर से खींचते हुए कहा। चादर अचानक से खींचने के कारण मान भी साथ में खिंच गया और सोनम पर गिर गया। दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि मान और सोनम के होंठ आपस में मिल गए थे। मान के दिल जिंदगी में पहली बार इस कदर धड़का था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से कैसी भावनाओं ने उसके दिल में घर कर लिया था। सोनम ने मान को धक्का दिया, लेकिन मान उस पर से हिला भी नहीं। मान ने अपने होंठ सोनम से हटाए और उसकी तरफ देखा। शू इडियट, शू आ, सोनम ने जोर से चिल्लाया, जिस पर मान ने उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। सर चुप हो जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया। वो तो आपने चादर खींची जिस वजह से ये मान ने हिचकिचाते हुए इतना ही कहा। शांत हो जाऊं, जान ले लूंगी तुम्हारी मैं, सोनम ने मान को घूरते हुए मन में कहा। मान सोनम से खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ भी हटा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, सोनम ने बिस्तर से नीचे उतरते हुए कहा। सोनम ने आगे भड़क कर मान के सीने पर घूंसों की बारिश कर दी, पर मान को कोई फर्क नहीं पड़ा। मान ने फिर भी सोनम के दोनों हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। मान ने सोनम के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर दीवार पर सोनम के सर के ठीक ऊपर जकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से सोनम का मुंह पकड़ा हुआ था। अगर आप ज़्यादा चिल्लाई ना तो लोग इकट्ठा होने और यहाँ क्या हुआ ये पता चल गया तो आपकी शादी मुझसे ही होगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें, समझी? आप इसलिए आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं,
खामोश रहिए। आज छोटे ठाकुर का जन्मदिन है, कोई तमाशा नहीं चाहते। हम चुपचाप तैयार होकर बाहर आइए, हम आपको पूजा में ले चलेंगे, मान ने सोनम को समझाते हुए कहा। पहले तो सोनम खूंखार शेरनी की तरह मान के हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शादी का नाम सुनकर घबरा गई। उसके आगे सोनम शांत गाय की तरह मान की बात सुनने लगी। मान ने उसके हाथ छोड़ दिए और बाहर आ गए। सोनम वही दीवार के साथ फिसलती हुई नीचे बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसके साथ मान भी कमरे से बाहर बेचैन खड़ा था। लगभग आधे घंटे के बाद सोनम रूम से बाहर निकली और मान के साथ पूजा में नीचे गई। फ्लैशबैक एंड। फिर से ना चिल्लाना शुरू कर दे, मान ने अंदर जाते हुए सोचा। रक्षा और रुद्राक्ष भी महल से बाहर आ गए थे। प्रणाम छोटे ठाकुर साह, प्रणाम छोटी रानी साह, जन्मदिन की बहुत बधाई आपको छोटे मालिक, मान ने रुद्राक्ष के आगे सर झुकाए हुए कहा। धन्यवाद मान सिंह, रुद्राक्ष ने एक स्माइल के साथ कहा। इसके बाद मान अंदर और रुद्राक्ष के साथ रक्षा बाहर आ गए। रुद्राक्ष और रक्षा रानी सा के पास आकर खड़े हो गए। आ गए आप लोग, चलिए अब आप सबको कपड़े और मिठाइयाँ बांट दें। सभी कब तक ही इंतज़ार करते, तो हमने सभी को पहले खाने के लिए बोल दिया। रानी रजिया ने रुद्राक्ष और रक्षा को देखते हुए कहा। आपने ठीक किया मासा। और काशी से बाबा अभी तक नहीं पधारे? रुद्राक्ष ने रानी सा से पूछा। नहीं बेटा, हम यहाँ खड़े उन्हीं की राह देख रहे हैं, रानी रजिया ने रुद्राक्ष से कहा। ओह आइए, अब तो सभी ने खाना भी खा लिया, रुद्राक्ष ने रानी रजिया और रक्षा को बारी बारी से देखते हुए कहा। वो तीनों चलकर गांव वालों के पास आकर खड़े हो गए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो कुंवर साह, शिव जी आपको खूब लंबी उम्र दें, आपको और छोटी रानी शाह को जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, सभी गांव वालों ने एक साथ कहा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे जन्मदिन पर बधाई देने आए, रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर सभी की तरफ नज़र घुमाते हुए कहा। सभी बहुत खुश थे। गांव वाले एक साथ जो ढोल वाले आए थे, उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया। अपने गांव वालों को नाचता देख रुद्राक्ष का दिल भी काफ़ी खुश था। रक्षा ने भी ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। अपने पति के लिए ये सब देख रक्षा को बहुत खुशी हुई थी। कुछ लोग नाचते नाचते रुद्राक्ष के पास आ गए थे। उसी में से एक आदमी ने एक निकाल और जहरीली खंजर को निकालकर रुद्राक्ष पर हमला करना चाहा, लेकिन एक बार फिर रक्षा ने रुद्राक्ष को खरोंच भी नहीं आने दी। इससे पहले कि उस आदमी का खंजर रुद्राक्ष को छू भी पाए, रक्षा ने इस खंजर को पकड़कर रोक लिया और उस आदमी को रुद्राक्ष से दूर धक्का देकर रुद्राक्ष के आगे आकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष के आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। आसपास के आदमियों ने उस आदमी को पकड़ लिया। रक्षा जी आप ठीक तो हैं? रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा। रक्षा पर जहर सा असर होने लगा था, जिस वजह से उसका सर भारी हो गया था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया था। रक्षा अचानक से बेहोश हो रुद्राक्ष की बाहों में गिर गई। रक्षा जी, रुद्राक्ष ने रक्षा को जोर जोर से हिलाते हुए कहा। हर तरफ शांति और हैरानी छा गई थी। रुद्राक्ष, बिंदनी शाह को लेकर ले चलो, इनको उपचार की ज़रूरत है, देखो कितना खून बह रहा है, रानी शाह ने परेशान आवाज़ में कहा। कोई फ़ायदा नहीं है ठकुराइन, उस खंजर पर जहर लगा था जिसका कोई तोड़ नहीं, इसे अब कोई नहीं बचा सकता। ये ही थी
ना कुंवर सा, थारी पत्नी जब तक यूँ जिंदा होगी थारे को कोई कुछ ना कर सके तो ठीक है, पहले आज ये मरेगी और एक दिन तू। वो आदमी शैतानी हंसी के साथ और कुछ गुस्से के साथ बोल पड़ा। उस आदमी की बात सुनकर सभी घबरा गए। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो कसम महाकाल की, तेरे साथ तेरे पूरे खानदान को वजूद मिटा देंगे हम एक साथ ही, उसका भी जिसने तुझे यहाँ भेजा था। रुद्राक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रक्षा बेहोश हो गई थी। रक्षा का शरीर अब जहर की वजह से नीला पड़ने लगा था। आसपास के लोग घबरा गए थे। रक्षा जी, आंखें खोलिए। रुद्राक्ष रक्षा की बाहों में लिए उसको जोर से हिला रहा था, लेकिन रक्षा कोई जवाब नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष की हालत रक्षा को देखकर बहुत बुरी हो गई थी। रुद्राक्ष को इतना बेचैन तो उसकी माँ खुद रानी रजिया ने भी आज तक नहीं देखा था। हर हर महादेव, अलख निरंजन, एक आदमी ने जोर से कहा। उस एक आदमी की आवाज़ से पूरा महल दहल उठा। उस आवाज़ की गूंज हर तरफ फैल गई। सभी ने उस तरफ देखा तो साधु त्रिजटा पधारे थे। शरीर पर एक सफ़ेद धोती, भस्म में लिपटे हुए, रुद्राक्ष की मालाओं का हार पहने हुए, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जाप माला, धनी पूरी बड़ी बड़ी जटाएं, सदा शिव का नाम लेने वाले साधु त्रिजटा अपने 100 चेलों के साथ पधारे थे। सभी ने उनके अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। सभी पीछे पीछे हट गए। रानी रजिया भागती हुई साधु त्रिजटा के पास आई। बाबा, रक्षा कीजिए, गुरुदेव हमारे बिंदनी सा। रानी रजिया ने एक हाथ जोड़कर इतना ही कहा था कि साधु महाराज ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें शांत हो जाने को कहा। साधु त्रिजटा आगे आकर रक्षा के पास आकर खड़े हो गए। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हर हर महादेव बाबा। बाबा, हमारी पत्नी। रुद्राक्ष ने रोती आंखों से उदासी भरी आवाज में कहा। साधु त्रिजटा के होठों पर वो मुस्कान कोई समझ नहीं पाया। तू फिक्र ना कर, उसे खबर हो गई है, कुछ नहीं होने देगा इसे, साधु त्रिजटा रुद्राक्ष से कहा। उनकी बात हर किसी को समझ ही नहीं आती थी। वो हमेशा से ही पहेलियां, बुरी बातें करते थे। खबर तो हो गई होगी साधु यमराज को, इसे बचाना अब मुमकिन नहीं। कोई भी चिकित्सक इसे बचा नहीं पाएगा। उस आदमी ने साधु बाबा से कहा। मूर्ख है तू, तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है। एक शिव भक्त की रूह को यमराज छूने की हिम्मत नहीं करते। इसके हाथ की चोट की पीड़ा उस विश्वनाथ के हृदय में हो रही है। एक शिव भक्त की निंदा करके नरक से कोई नहीं बचा सकता। तुझे तो इनके प्राण लेने का प्रयास किया है। शिव आराध्य है, जिसके आगे काल भी सर झुकाए खड़ा रहता है। साधु त्रिजटा ने अपनी लाल आंखों से उस आदमी की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा। उनकी आंखों का वो तेज, उनका वो गुस्से भरा चेहरा देखकर उस आदमी का दिल घबरा ही गया। उस आदमी के चेहरे की वो शैतानी हंसी उस वक्त कहीं गायब हो गई। उठाकर मेरे साथ लाओ इसे, साधु ने त्रिजटा रुद्राक्ष की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने जल्दी से रक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया और साधु त्रिजटा का पीछा करने लगा। साधु त्रिजटा सीधा महादेव की बड़ी मूर्ति के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बाहें अपने सर पर ऊपर उठाकर महादेव को प्रणाम किया। हे काशी विश्वनाथ, हे त्रिपुरी, हे अविनाशी, हे महाकाल, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, साधु त्रिजटा ने जोर जोर से कहा। साधु त्रिजटा के चेले भी उनके पीछे आ गए। राजमहल में तो आज मेला ही लग गया था। लगभग 200 लोग इस वक्त राजमहल के बड़े से बगीचे में थे। आसन लगाओ, जल्दी से एक चारपाई लाओ, साधु त्रिजटा ने अपने सेवकों से कहा। रुद्राक्ष की आंखें रक्षा के चेहरे पर थी। रुद्राक्ष का तो मानो संसार ही खत्म होने की कगार पर हो। रुद्राक्ष नजरें उठाकर शिव जी की मूर्ति की तरफ देखा। बाबा, इससे अच्छा हम चोटिल
हुए होते। बाबा किसी भी तरह इन्हें बचा लीजिए, या तो हमें भी मृत्यु दीजिए, इनके बिना जीवन का कोई मतलब नहीं हमारे लिए। रुद्राक्ष ने आंसू भरी आंखों में से महादेव की मूर्ति को देखते हुए कहा। चेलों ने चारपाई लाकर ठीक मूर्ति के पास रख दी। रुद्राक्ष ने रक्षा को चारपाई पर लिटा दिया। साधु त्रिजटा ने अपने एक चेले से अपनी पोटली मंगवाई। उन्होंने भस्म निकालकर रक्षा के माथे पे लगा दी। रक्षा की सांसें अब तेज हो रही थी। शरीर नीले के साथ ठंडा पड़ रहा था। साधु त्रिजटा ने रक्षा की नस चेक कर रहे थे। हे शिव, हे महाकाल, अपनी इस बच्ची की जान बचा लीजिए। साधु त्रिजटा ने रक्षा के पास बैठते हुए कहा। रक्षा की हालत खराब होने लगी थी। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। रुद्राक्ष का दिल तो बैठा ही जा रहा था। कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी दवाई, कौन सी औषधि इस जहर पर काम करेगी बाबा? हमारी विद्या यहाँ आज किसी काम की नहीं है। हे रुद्राक्ष ने हाथ जोड़े साधु त्रिजटा से प्रार्थना की। रुद्राक्ष बेटा, जाकर उस वैद्यनाथ की औषधि मंगा कर लाओ। अब उसके सिवा कोई इलाज नहीं कर सकता इस जहर का, जिसकी कोई जानकारी नहीं है हमें। विश्वास रखो बेटा, जाओ, वो आपने भक्त की पुकार जरूर सुनेगा। उस कैलाशी को सुनना ही होगा, क्योंकि जो मौत के द्वार खड़ी है वो कोई आम भक्त नहीं, शिव को ही माँ पिता मारने वाली शिव की बेटी है। साधु त्रिजटा ने रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष सर हिलाकर महादेव के आगे हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। हे वैद्यनाथ, हे शिव जी, आपकी बेटी खतरे में है बाबा। कोई और जगह नहीं जहां आस लगाकर जा सकूं। आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं हमें, सिर्फ आप इन्हें बचा सकते हैं। आप पर ही भरोसा है। हे दीनानाथ, औषधि दीजिए बाबा। हम नहीं जानते कौन सा विष है बाबा। हे वैद्यनाथ, हे हलाहल का पान करने वाले नीलकंठ, मेरी पत्नी का विष भी हर लीजिए प्रभु। अब आप ही इन्हें बचा सकते हैं बाबा। रक्षा कीजिए शिव जी, रक्षा कीजिए। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़े कहा। महादेव की मूर्ति से चिपकी एक बेलपत्र हवा से उड़कर रुद्राक्ष की तरफ धीरे धीरे हवा से उड़कर आ गई। रुद्राक्ष ने जब उसे देखा तो हाथ खोल लिए। रुद्राक्ष ने दोनों हाथों के बीच वो बेलपत्र आके गिर गई। रुद्राक्ष ने एक बार उस बेलपत्र को देखा और फिर महादेव की मूर्ति को। बाबा, आपके ये बेलपत्र ही अब हमारे लिए औषधि है। बाबा, आपके ये बेलपत्र ही अब उन्हें बचा ले बाबा। रुद्राक्ष ने महादेव से कहा और एक कलश में वहां पर महादेव के शिवलिंग पर से बहता पानी उस कलश में भर कर कलश लेकर रक्षा के पास आकर चारपाई के पास रक्षा की तरफ देखते हुए घुटनों के बल बैठ गया। हे प्रभु, अब बस आप ही हमारा आसरा हैं। हे महेश्वर, कृपा करना नाथ, आपकी ये औषधि इन्हें ठीक करे, यही कामना है। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की और अपनी हथेलियों के बीच बेलपत्र पीसने लगा। रुद्राक्ष ने रक्षा के मुंह में वो बेलपत्र डाल दी और कलश का पानी ओम नमः शिवाय के जाप के साथ रक्षा को पिला दिया। रक्षा को बेलपत्री खिलाकर रुद्राक्ष वही उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। इस भक्त का विश्वास आप तोड़ नहीं सकते बाबा। आप वैद्यनाथ हैं। आपकी ये औषधि जरूर इस बच्ची को बचा लेगी, मुझे विश्वास है। साधु त्रिजटा ने रुद्राक्ष को देखते हुए शिव जी से कहा। कुछ ही देर में रक्षा के शरीर में हलचल होने लगी थी। रक्षा के शरीर से जहर उतर रहा था। हर तरफ हैरानी भी थी और हर तरफ खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। बस एक बेलपत्र कि कैसे जहर उतर सकता है। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। उस आदमी ने हैरानी भरी आवाज में कहा जिसने खंजर से वार किया था।
रक्षा जी, रुद्राक्ष ने रक्षा को हिलाते हुए कहा। रक्षा ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, महादेव। रक्षा ने आंखें खोलते ही हल्की आवाज से मुश्किल से कहा। हर तरफ एक खुशी की लहर फैल गई। छोटी रानी सा को होश आ गया। हर तरफ बात आग की तरह फैल गई। हर तरफ राहत थी। हर हर महादेव। साधु त्रिजटा ने खुशी से जोर से जयकारा लगाया। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज होने लगी थी। रक्षा के कान अपने महादेव का नाम सुन रहे थे। रक्षा के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, हर हर महादेव। रुद्राक्ष ने जल्दी से रक्षा के हाथ पर पानी डाला और रुमाल बांध दिया। पहले तो जहर का डर था, पर अब रुद्राक्ष का डर खत्म हो गया था। रक्षा ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी नज़र साधु त्रिजटा पर पड़ी, जो भस्मी लगाए बैठे हुए थे। रक्षा ने अपने हाथ जोड़ लिए। अब ठीक हो बेटी? साधु त्रिजटा ने रक्षा से मुस्कुराते हुए पूछा। रक्षा ने हाँ में सर हिला दिया और बैठने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन से पीछे हाथ रखा और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया। मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद बाबा। रक्षा ने साधु त्रिजटा से कहा। मैं कौन होता हूँ किसी के प्राण बचाने वाले? तुम्हें तो महादेव ने बचाया है। साधु त्रिजटा ने मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा। रक्षा ने भी गर्दन घुमाकर मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़कर रोने लगी। बाबा, आपके होते हुए मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ बाबा। रक्षा ने रोते हुए सोचते हुए कहा। रुद्राक्ष भी हाथ जोड़े महादेव को देख रहा था। धन्यवाद महादेव। रुद्राक्ष ने आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कान लिए कहा। अब आप ठीक हो बेटा? राजा शाह ने रक्षा से पूछा। सभी महल से निकलकर रक्षा के पास आ गए। सोनम भी बहुत परेशान नजरों से रक्षा को देख रही थी। साधु त्रिजटा चारपाई से खड़े हो गए। रक्षा ने घूमकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष भी आंसू भरी आंखें देख रक्षा का दिल फटने को हो गया था। उसका दिल किया कि वो रुद्राक्ष को अपनी बाहों में ले ले, लेकिन लोगों के सामने ऐसा वो कर नहीं सकती थी। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। रक्षा ने रुद्राक्ष से एक स्माइल से कहा। रक्षा चारपाई से नीचे उतर गई। रुद्राक्ष के साथ रक्षा ने झुककर साधु त्रिजटा का आशीर्वाद लिया। महादेव कृपा बनाए रखे, सदा सुखी रहो। साधु त्रिजटा ने आशीर्वाद देते हुए कहा। तुम सच में खूब नसीब हो रुद्राक्ष, ऐसी पत्नी मिली है तुम्हें जिस पर स्वयं शिव की नज़र रहती है। इसके चेहरे की ऊर्जा और इसके आसपास का ओरा शिवमय है। तुम्हें देखते ही शिव की अनुभूति होती है मुझे। खुशियाँ ही खुशियाँ दे महादेव तुम्हें। त्रिजटा बाबा ने रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा ने बस मुस्कुरा दिया। ठाकुर परिवार ऐसी बहू पाकर खुशी में मदहोश कर रहे थे। बाबा आप आइए, भोजन ग्रहण कीजिए। रानी रजिया ने त्रिजटा बाबा से कहा। आप आसान लगाएं। रुद्राक्ष बेटा, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। वो तुम्हारा हर घाव पर चोट को खुद पर ले लेगी, लेकिन उस चोट के भरने तक तुम खुद इसका ख्याल रखोगे। आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। अब आप दोनों जाकर आराम करो और रुद्राक्ष इनकी चोट पर लेप लगा देना। त्रिजटा बाबा ने रुद्राक्ष से कहा। जी बाबा। रुद्राक्ष ने सर हिलाते हुए कहा। रक्षा बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक पहलू देखकर भरोसा मत करो। सिक्के का दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश करना, बाकी महादेव की इच्छा। साधु त्रिजटा ने रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा तो उनकी वो पहली समझ नहीं पाई और इससे पहले वो कुछ बोल पाती, त्रिजटा बाबा मुड़कर भोजन करने के लिए अपने चेलों के साथ आगे चले गए। बेटा रुद्राक्ष, बिंदनी सा को ले जाओ। रक्षा बेटा,
आपका शुक्रिया कैसे अदा करें हम। आप आराम कीजिए बेटा, हम शाम को आपसे मिल लेंगे। रानी रजिया ने रुद्राक्ष और रक्षा को देखते हुए कहा। जी मासा, रुद्राक्ष ने सर हिलाते हुए कहा। सोनम रक्षा के पास आकर खड़ी हो गई। तू ठीक है ना? सोनम ने परेशान चेहरे से पूछा। रक्षा ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया। आप बेटा लोगों में कपड़े और मिठाइयाँ बांट देंगी। मान आपके साथ आपकी मदद करेंगे। रुद्राक्ष तो बिंदनी सा के साथ नहीं बांट सकते क्योंकि इस वक्त उन्हें इलाज चाहिए। हम साधु बाबा के स्वागत के लिए जा रहे हैं, आप ही ये कर सकती हैं। रानी रजिया ने सोनम से कहा। आप फिक्र ना करें मासा, आप बाबा का स्वागत करें, ये यहाँ सब देख लेगी। रक्षा ने रानी सा से कहा। रानी रजिया रक्षा की बात सुनकर एक मुस्कुराहट के साथ साधु बाबा के स्वागत और खाने की तैयारियां करने चली गई। रक्षा ने सोनम को देखा जो उसे ही बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। रक्षा ने उसे देखा और एक नकली हंसी के साथ सोनम को देखने लगी जिसमें उसके सारे दांत दिख रहे थे। सोनम ने एक ठंडी आ भरी और रक्षा से बोली, अगर तू बीमार नहीं होती तो। धमकी वाली टोन में। जीजू ले जाइए इसे, शक्ल पीली पड़ गई है। जाती हूँ मैं, तू आराम कर, ठीक है? सोनम ने थोड़ी नरमी के साथ कहा। सोनम इतना कहकर बाहर लोगों की तरफ चली गई। मान भी उसके पीछे पीछे चला गया। रक्षा जानती थी सोनम को मान बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्या कर सकते हैं। अब सोनम की किस्मत ऐसी थी कि उसे मान के साथ ही रहना पड़ रहा था। बेचारी रक्षा ने सोनम और मान को जाते हुए देखा तो अपने मन में सोनम पर तरस खाते हुए बोली, इस लंगूर के साथ भेजना होता है। रानी साहब, कोई भी मुझे चैन छिन गया है मेरी ज़िंदगी का। मेरी लाइफ में सनी देव की साढ़े साथी लग गई है लगता है। सोनम ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। तो सनी देव के मंदिर ले चलें आपको? मान ने पीछे से बोला। सोनम उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। नहीं धन्यवाद, अगर कुछ करना ही है चाहते हो तो दूर रहो मुझसे, आपकी बहुत कृपा होगी प्रभु। सोनम ने जोर से ताली की आवाज़ के साथ मान के आगे हाथ जोड़ते हुए नकली हंसी के साथ कहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। बकरी घूमने को शौक तो हमें भी नहीं है, लेकिन क्या करें, रानी सा के आदेश ने हमें बांध रखा है। मान ने सोनम से बड़ी नॉर्मली से कहा। क्या बकरी? किसको बोला तुमने? हाँ, सोनम ने मान की तरफ उंगली करते हुए गुस्से से कहा। मान सोनम की बात का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए लोगों की तरफ बढ़ गया। मान के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सोनम और चिढ़ गई। कहाँ जा रहे हो? रुको पहले बताओ, बकरी किसको बोला? सोनम ने मान के पीछे जाते हुए बोला। दोनों क्या चूहे बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते हैं? रक्षा ने उन्हें देखते हुए सोचा। उसके ख्याल चल ही रहे थे कि रुद्राक्ष के उसे बाहों में उठाने से वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। आपको आराम की ज़रूरत है, हम कमरे में चलते हैं आपको, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रक्षा का एक हाथ रुद्राक्ष की गर्दन पर लिपटा था और दूसरा उसके सीने पर ठहरा हुआ था। रक्षा महसूस कर पा रही थी उसकी धड़कनें कितनी तेज थी। रक्षा को रुद्राक्ष की आंखों में अभी भी नमी नजर आ रही थी और उसकी आंखें तो लाल ही थी, जो साफ साफ बता रही थी कि वो काफ़ी रोया था। ये मेरे लिए रोए थे? ये क्या सच में मेरे लिए रो रहे थे? इनकी प्रार्थना की वजह से महादेव ने मुझे यही छोड़ दिया, नहीं तो कैलाश होती मैं तो। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए सोचा। रक्षा रुद्राक्ष की आंखों में फिक्र, डर और प्यार सब देख पा रही थी। रुद्राक्ष के होठों से उसका वो चार्म सिन सा गया था। इस वक्त इसके चेहरे पर अलग सी छुपी थी। वो बिन
कुछ कहे, बस चुपचाप चलता जा रहा था। रक्षा ने आज तक जब से यहाँ आई थी कभी ऐसे मायूस नहीं देखा था। क्या हो गया है इन्हें? इनकी ये चुप्पी, ये उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जा रहा। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए सोचा। रुद्राक्ष की हालत देखकर रक्षा का दिल भी फटने को आ गया था। रुद्राक्ष का दिल का तूफान रक्षा के दिल में भी तबाही मचा रहा था। रुद्राक्ष ने कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रक्षा बस रुद्राक्ष को चुपचाप देख रही थी। रुद्राक्ष रक्षा को लेकर पलंग के पास आ गया और बड़े आराम से रक्षा को पलंग पर बैठा दिया। रुद्राक्ष ने रक्षा के लिए उसके पीठ के पीछे तकिए अरेंज कर दिए ताकि वो कंफर्टेबली बैठ सके। आप रुकिए, हम आपके लिए लेप और पट्टी लेकर आते हैं। फाइनली रुद्राक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा से नजरें चुरा रहा था। रुद्राक्ष जैसे ही जाने को मुड़ा, रक्षा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। रुद्राक्ष कुछ देर तो उसी तरह मुड़कर खड़ा रहा, लेकिन फिर रक्षा की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ रक्षा जी, आपको कुछ चाहिए? रुद्राक्ष ने एक झूठी स्माइल के साथ रक्षा से पूछा। बैठिए, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। आपसे कहा ना, बैठिए मेरे पास, रक्षा ने ढीली सी आवाज़ में मासूम चेहरा बनाते हुए रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष चुपचाप रक्षा के पास उसके साइड में पलंग पर बैठ गया। रुद्राक्ष ने उस नॉर्मल चेहरे के पीछे की उदासी रक्षा को महसूस हो रही थी। क्या बात है, आप ठीक हो ना? रक्षा ने रुद्राक्ष से बड़ी फिक्र भरी आवाज़ में पूछा। रुद्राक्ष पहले तो चुप रहकर रक्षा को देखता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। जी रक्षा जी, सब ठीक है, कोई बात नहीं है, आप किसी भी बात का फिक्र ना करें, इस वक्त आराम करना चाहिए आपको, हम आते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा और जल्दी से उठकर वहां से जाने लगा। इससे पहले कि वो मुड़कर खड़ा हो पाता, रक्षा ने रुद्राक्ष को अपनी बाहों में खींच लिया, कुछ इस तरह कि रुद्राक्ष का सर रक्षा के कंधे पर आ गया और उसकी बाहें पलंग पर रक्षा के दोनों तरह ही थी। रक्षा ने एक हाथ से रुद्राक्ष के पेट को सहलाया और दूसरा हाथ की अंगुली से रक्षा के रुद्राक्ष के बाल सहला रही थी। रक्षा जानती थी कि रुद्राक्ष बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जैसे कि वो बोल रहा था। रुद्राक्ष भी रक्षा के सीने से लग रहा था और उससे अलग नहीं हुआ। रक्षा उसी तरह रुद्राक्ष के बालों को अंगुलियों से सहलाती रही और उसके अंदर उठे तूफान को शांत करने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने अपनी बाहें रक्षा की कमर से लपेट ली। रक्षा को महसूस हो रहा था कि रुद्राक्ष के आंसुओं से उसका कंधा गीला हो रहा था। क्या बात है रुद्राक्ष जी, ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। रक्षा के चेहरे से ही दिख रहा था कि वो कितना परेशान था। रुद्राक्ष के आंसू महसूस होते ही उसके आंसू भी आंखों में भर आए। रुद्राक्ष बस सिसक रहा था। उसने अपनी पकड़ रक्षा की कमर और कस ली। रक्षा ने दर्द में चिल्ला दिया। रुद्राक्ष जल्दी से रक्षा से अलग हो गया। सॉरी, हम बस आपको दर्द दे रहे हैं रक्षा जी, रुद्राक्ष ने रक्षा के पेट के घाव को देखते हुए कहा। रक्षा का पेट पर हुआ घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था, अभी भी दर्द कर रहा था। रुद्राक्ष की आंखों से आंसू देखकर रक्षा के घाव से ज़्यादा तो अब उसका दिल दुख रहा था। रुद्राक्ष नजरें झुकाए रक्षा के आगे बैठा था। रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ, जिसमें चोट लगी थी, अपने हाथों में ले लिया। रुद्राक्ष की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। जब से हम आपके जीवन में आए हैं, आपको बस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हमारी वजह से। आपको पहले भी चोट आई, आपको कितना दर्द सहना पड़ गया। आपकी शादी ज़बरदस्ती हमसे हुई और आज भी हमारी वजह से आपकी जान तक हमने आपको बस दुख और दर्द दिया है। हम नहीं जानते कि आपसे कैसे माफ़ी मांगे। रुद्राक्ष ने वैसे ही आंखें झपकाए रक्षा से कहा।
ऐसा क्या बोल रहे हैं आप रुद्राक्ष जी? सबकी अपने नसीब में सब लिखा होता है। अगर मेरी किस्मत में आज चोट लिखी थी तो इसमें आपका क्या दोष? रक्षा ने अपना दूसरा हाथ रुद्राक्ष के गाल पर रखते हुए उससे कहा, दोष तो है रक्षा कि ये सब चोट हमें लगनी थी, लेकिन आपको लग रही है। अगर हमें पता होता हमारी कुंडली के दोष के कारण हमारी पत्नी को चोट लगेगा, हम आपसे शादी ही नहीं करते। आपको इस दर्द में देखने से अच्छा था हम मर ही जाते। रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था कि रक्षा ने अपना हाथ रुद्राक्ष के गाल से हटाकर अपनी इंडेक्स फिंगर रुद्राक्ष के होठों पे रख दी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पत्नी हूँ मैं आपकी। अगर मुझे चोट लगी तो आपने कितने प्यार से मेरा ख्याल भी तो रखा है। आप जानते हो इतना दर्द तो मुझे इन जख्मों से नहीं हो रहा जितना दर्द आपकी बातों से हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा रुद्राक्ष जी, या आपको मेरा ख्याल रखना अच्छा नहीं लग रहा? अगर ऐसा है तो रक्षा ने मायूस आवाज़ में बनावटी रोंदू शक्ल के साथ रुद्राक्ष से कहा, नहीं नहीं रक्षा जी, ऐसा नहीं है। अगर आपको चोट ना भी लगी होती तब भी हम आपका इतना ही ख्याल रखते। बस हम आपको तकलीफ़ में नहीं देख पा रहे। सीने पर बोझ है इस बात का कि आपको मेरे कारण इतनी चोट लग गई है। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा, चोट लगी है, इस बहाने तो आपकी बाहों में फ्री की सैर कर लेती हूँ मैं। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए हंसते हुए कहा। रुद्राक्ष के होठों पर उसकी बात से स्माइल आ गई। आप कैसे कर लेती हैं ये? सबकी टेंशन बस बातों से ही दूर कर देती हैं। हमेशा चाहे जितने भी परेशान हो हम, आप हमें मुस्कुराना सिखा ही देती हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा और उसे खींचकर गले से लगा लिया। इस बड़े रुद्राक्ष ने रक्षा की चोट का ख्याल रखते हुए उसे कसकर सीने से लगा लिया। रुद्राक्ष का दिल अब थोड़ा हल्का फील कर रहा था। रक्षा ने उसकी ज़िंदगी में होने से वो खुद को लकी समझ रहा था। धन्यवाद महादेव हमारी किस्मत में इन्हें लिखने के लिए, लेकिन अब कृपा करना शिव जी, इसके बाद इन्हें चोट ना लगे, किसी भी तरह से नहीं। इससे ज़्यादा हम इन्हें दर्द नहीं दे सकते। रुद्राक्ष ने मन में बातें करते हुए सोचा। कुछ देर रक्षा उसी तरह रुद्राक्ष के गले से लगी रही। रुद्राक्ष थोड़ी देर बाद रक्षा से खुद अलग हो गया और उसके बालों को कान में पीछे करने लगा जो रक्षा के चेहरे पर आए हुए थे। रक्षा अब भी उसके चेहरे पर उदासी देख पा रही थी। रुद्राक्ष ने आईब्रोज आपस में जोड़े हुए थे। रक्षा ने रुद्राक्ष के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखा। रक्षा ने आगे झुककर रुद्राक्ष के आईब्रोज के बीच किस किया, जिससे रुद्राक्ष के स्ट्रेस से जुड़े आईब्रोज अलग हो गए। रुद्राक्ष के दिल में एक अलग सी फीलिंग उमड़ने लगी थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रुद्राक्ष ने अपने हाथ रक्षा के कमर पर लपेट लिए। रक्षा ने कुछ देर अपने होंठ रुद्राक्ष के माथे पर रखे, फिर रुद्राक्ष के माथे से अलग होकर रक्षा ने रुद्राक्ष के नाक पर किस किया। रक्षा का वो किस रुद्राक्ष की धड़कनें बढ़ा रही थी। रुद्राक्ष का दिल अब सुकून महसूस करने लगा था। रक्षा ने रुद्राक्ष के नाक से होंठ हटाकर रुद्राक्ष के होंठ पर रख दिए। एक हल्के से किस के बाद रक्षा अलग होने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने रक्षा की गर्दन के पीछे से हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींच लिया, मानो उसका दिल अभी भरा नहीं था। रुद्राक्ष के अचानक खींचने से रक्षा के हाथ रुद्राक्ष के सीने पर आ गए। रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ रक्षा की गर्दन के पीछे रखा था और दूसरा हाथ की कमर पर, जिनसे वो रक्षा को अपनी तरफ खींच रहा था। रुद्राक्ष ने रक्षा के होठों पर अपने होठ चलाना शुरू कर दिया। उस किस में रुद्राक्ष का प्यार भरा था, कहीं भी उसमें लस्ट नहीं दिख रहा था। रुद्राक्ष बड़ी सॉफ्टली और डीपली
रक्षा को किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट कर चुके थे। वक्त मानो जादुई होकर थम सा गया था। हर दर्द भी अब मीठा सा लग रहा था। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए स्टोरी कैसी है। धन्यवाद दोस्तों।